ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल यानी कि मार्स 26 अगस्त 2024 को अपनी राशि बदल रहे हैं और आपके तीसरे भाव को छोड़कर आपके चौथे भाव में प्रवेश कर जाएंगे और 20 अगस्त 2024 तक यहीं पर रहेंगे। मंगल कई चीज़ों का कारकत्व अपने पास संजो कर रखते हैं। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, लॉजिकल थिंकिंग, बाहुबल, भुजाबल, मार्केटिंग, भाई बहन, कई चीज़ों का कारकत्व मंगल के पास है। मैं कई बार बता चुका हूँ कि मेरे हिसाब से मीन के लिए मंगल एक योग कारक ग्रह की भूमिका निभाते हैं। और यहाँ पर मंगल की गति जो है थोड़ी धीरे भी हो रही है, क्योंकि आप देखेंगे तो करीबन 2 महीने का ही टाइम यहाँ पर मंगल ले रहे हैं। वैसे 45 दिन में राशि बदल लेते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल की स्पीड कम हो गई है। साल के अंत में वो वक्री हो जाएंगे। तो कोई भी ग्रह वक्री होने से पहले उसकी स्पीड धीरे होती है, तो वही अभी मंगल के साथ भी हो रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें मंगल की, तो आपके लिए नहीं, हर व्यक्ति के लिए 2 भावों के स्वामी होते हैं। आपके लिए धनेश है, बहुत इंपॉर्टेंट, और भाग्य स्थान के स्वामी हैं, और भी इम्पोर्टेंट। और 3 दृष्टियां होती हैं उनकी, जैसे उनकी चौथी दृष्टि सप्तम पर, 7वीं 10वें भाव पर, और 8वीं पड़ेगी उनकी आपके लाभ स्थान पर। तो ये भी कुछ बदलाव लेकर आएगा। और दूसरा, कोई भी ग्रह जब अपनी राशि बदलता है तो डायरेक्टली तो वो कुछ चीज़ों को इम्पैक्ट करता ही है, लेकिन बाकी ग्रहों के साथ, भावों के साथ भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ संबंध बनाता है। जैसे यहाँ पर बात करें तो शनि और मंगल एक दूसरे से त्रिकोण में आ जाएंगे। ये दोनों मोक्ष त्रिकोण है, 12वां और चौथा भाव। तो यहाँ से एक इम्पैक्ट आता है। दूसरा, जो शनि मंगल की चौथी दृष्टि है वो शुक्र पर और केतु पे रहेगी। शुक्र नीच के हैं, सप्तम में बैठे हैं, केतु सप्तम में है, तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या बदलाव ये मंगल का गोचर आपके जीवन में अच्छा और बुरा लेकर आ सकता है, इन सब चीज़ों की विवेचना करने का अपने स्तर पर पूर्ण तरीके से प्रयास करूंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पे हमेशा मैं कहता रहता हूँ कि लग्न राशि से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं पता तो चंद्र राशि सेकेंड ऑप्शन बन ही जाती है। शुरू करते हैं। कुछ उपाय भी बताऊँगा हर बार की तरह। चौथे भाव के मंगल चौथे भाव में आ रहे हैं। सर्वप्रथम जो भी ग्रह कहीं पर जाता है तो उस भाव से संबंध सबसे ज़्यादा बनाता है, या उस भाव से संबंधित रिजल्ट सबसे अच्छे देते हैं। मंगल का चौथे भाव में आना मिश्रित कहा जाता है। कुछ अच्छा भी चीज़ें होती हैं, कुछ बुरी भी चीज़ें होती हैं। अच्छा क्या है? प्रॉपर्टी के कारक है और प्रॉपर्टी का स्थान है। प्रॉपर्टी संबंधित चीज़ों में लाभ मिलेगा, प्रॉपर्टी संबंधित कामों में लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, कंस्ट्रक्ट करानी है, हर चीज़ में यहाँ पर आपको अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी के कारक है। वाहन खरीदना है, अच्छा समय है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। दूसरा, चौथा भाव है अपने जहाँ पे घर में रह रहे हैं वहीं पे कुछ कंस्ट्रक्ट कराना चाहते हैं, घर का सौंदर्यकरण करना चाहते हैं, घर में कुछ रिनोवेशन, इनोवेशन, सौंदर्यकरण, ब्यूटिफिकेशन कुछ कराना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। तो एक अच्छी चीज़ आपके लिए दिख रही है। मंगल के बारे में अगर हम बात करें आपके लिए स्पेसिफिकली, तो मंगल आपके धनेश हैं। तो धनेश का चौथे भाव में आना यानी कि आपको आपके घर में पैसा आएगा। आपके घर का मतलब क्या है कि आपके घर में कोई और सदस्य है तो उसको भी लाभ हो सकता है। आपकी एज अ फैमिली, आपकी कोई फैमिली की कोई प्रॉपर्टी अटकी हुई है, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का काम अटका हुआ है, तो वहाँ पर आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। यानी कि घर में पैसा आता हुआ दिख रहा है। कुटुंब भाव के स्वामी हैं, चौथे भाव में है, यानी कि वो जो धन आएगा उसका उपयोग भी अच्छा होगा, तो ये भी एक अच्छी चीज़ दिख रही है। और मंगल क्योंकि चौथे भाव में बैठकर अपने से लाभ स्थान के स्वामी है, यानी कि प्रॉपर्टी से कुछ बड़ा लाभ यहाँ पर आपको प्राप्त हो सकता है। तो क्योंकि प्रॉपर्टी के कारक हैं और स्थान में बैठे हैं, तो ज़्यादा रिजल्ट तो प्रॉपर्टी के आपको देंगे ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। चौथे घर के मंगल क्योंकि इमोशंस का स्थान है, व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा एक जज्बा आता है आगे बढ़ने का, व्यक्ति के अंदर कुछ अलग करने की प्रेरणा भी आती है। और इसके साथ ही चौथे घर के मंगल व्यक्ति को एक ब्रॉड माइंडेड पर्सपेक्टिव देते हैं। तो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। मंगल भाग्येश भी हैं। भाग्येश का चौथे भाव में आना यानी कि फैमिली के रुके हुए कार्य पुनः पूरे होंगे
और इसके साथ ही जब चौथे भाव में भाग्य स्थान का स्वामी आता है, यानी कि पूरे घर में कुछ शुभता या कोई अच्छा कार्य, धर्म का स्थान होता है, ये मांगलिक कार्यों का भाव होता है, उसके स्वामी चौथे घर में, यानी कि घर में कुछ मांगलिक कार्य होंगे, पूजा पाठ होंगे, अनुष्ठान होंगे। अब हम उस समय में जा रहे हैं जो भारतीयों के लिए, सनातनियों के लिए एक रिलीजियस टाइम होता है, उत्सव के बाद उत्सव, ये उत्सव का समय है। गणेश चतुर्थी आएगी, नवरात्रे आएंगे, दिवाली आएगी, बहुत उसके बीच में भी छोटे मोटे त्यौहार आते रहते हैं। तो ये उत्सव का कार्य है, तो हो सकता है आपके घर में कोई बड़ा उत्सव बने, गणेश चतुर्थी आदि है, सब कुछ यहाँ पर अच्छा होता हुआ दिख रहा है। बुरा क्या होता है कि चौथे घर के मंगल, उनका दिग्बल खत्म हो जाता है। मंगल यहाँ पर दिग्बली होते हैं, उससे 360 डिग्री अपार्ट दिग्बल उनका खत्म होता है। और अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखें तो मंगल चौथे घर में नीच के होते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि मंगल का जो नेचुरल कारकत्व है, यानी कि कॉन्फिडेंस और लीडरशिप क्वालिटी, वो थोड़ी सी कम रहेगी। स्पेशली जो लोग जॉब करते हैं उनको ये ज़्यादा चीज़ तंग करेगी, और स्पेशली अगर आप बड़े स्तर पर जॉब करते हैं उनको ज़्यादा तंग करेगी। आप देखेंगे ओवरऑल अपने जीवन में एक अथॉरिटी आप लैक करेंगे, लोग थोड़ा सा आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। यही मंगल अगर यहाँ के होते, आपको कोई डोमिनेट नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ना लोग आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा, माता जी की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। माता जी की सेहत को अगर कोई प्रॉब्लम है ऑलरेडी तो दिक्कत बढ़ेगी। कोई सर्जरी उनकी होने वाली थी, आप अवॉइड करें तो हो सकता है अचानक डॉक्टर बोल दे कि भाई अब तो करानी पड़ेगी। उनको चोट चपेट के कारक बनते हैं क्योंकि मंगल चौथे घर में है। और इसके साथ ही मंगल चौथे से छठे के स्वामी है, और वहाँ के स्वामी होने के नाते जब चौथे में बैठे हैं तो ये समय माता जी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो माता जी की सेहत का ध्यान दीजिएगा। और मंगल चौथे घर में आते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्सीडेंट के योग बनते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा वाहन चलाते हैं तो एक्सीडेंट के योग हैं। अब ऑब्वियसली सबके लिए नहीं होगा, लेकिन जिनकी दशा अंतरदशा बुरी चल रही है, मंगल की ही चल रही है, शुक्र की अंतरदशा चल रही है, ये जो माइनर पीरियड होता है, बुध की चल रही है, केतु की चल रही है, तो इन लोगों को ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। चौथे घर के मंगल ये है कि हाँ, थोड़ा सा कभी कभी गुस्सा लेकर आते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि आपके अंदर सोचने का एक नया तरीका है। आप एक नई तरीके से या नए पर्सपेक्टिव से जीवन को देखना शुरू कर देंगे। और होता है कभी कभी कि हम एक प्रकार से सोच रहे हैं, फिर अचानक से कुछ होता है, हमारा नज़रिया बदल जाता है। तो एक अच्छी चीज़ है कि आपका थोड़ा नज़रिया यहाँ पर अवश्य बदलेगा। मंगल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वो शनि महाराज के साथ भी एक त्रिकोण योग बना रहे हैं। तो शनि और मंगल ये दोनों क्या हैं, मोक्ष स्थान में बैठे हैं। मैं कई बार बोलता हूँ कि मोक्ष एक बहुत बड़ा टर्म होता है। लोग बोलते हैं मोक्ष, अब कई बार ज्योतिष शास्त्र में लिखा होता है कि 12वें घर में केतु है तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मुझसे कई बार लोग कंसल्टेशन में पूछते हैं क्या ये मेरा आखिरी जन्म है। मैं हमेशा कहता हूँ ऐसा सरल नहीं होता। कहना मोक्ष बहुत बड़ी चीज़ है। हम सब कहीं ना कहीं अपने कर्मों को भुगतने के लिए ही कलयुग में पैदा हुए हैं, तो मोक्ष आराम से नहीं मिलता, लेकिन इसके कई और मतलब निकलते हैं। मोक्ष मतलब क्या, कुछ चीज़ों का अंत। ये बहुत अच्छा समय होगा आपके लिए अपने जीवन की प्रायोरिटीज़ को समझने के लिए। क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हम में से अधिकतम लोग रैट रेस में भाग रहे हैं, वो कर रहा है तो हमें भी करना है। अच्छा, पैसा कमाना है तो अभी और पैसा कमाना है, फिर और पैसा कमाना है। करना क्या है उसका नहीं पता, बस एक रैट रेस है। हाँ भाई, अभिमान होना चाहिए, अभी मैंने ये वाली गाड़ी ले ली, अच्छा परिवार में सबसे बड़ी गाड़ी मेरी, रिश्तेदारों से सबसे बड़ा घर मेरा। तो ये वो समय होता है जब जीवन में आपको थोड़ा सा अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करने का मौका मिलता है। ये मोक्ष त्रिकोण है, यानी कि कई ऐसी चीज़ों को आप बंद कर देंगे। अच्छा, इसमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप सोचेंगे अब ये नहीं करना। किन चीज़ों में आपको ध्यान लगाना है, वो एक क्लैरिटी आपके मन में आएगी। जैसे मैंने कहा, प्रायोरिटीज़ का अंत होगा। और जब चौथा भारवा इसे क्रूर ग्रहों के द्वारा प्रभावित होता है, कुछ जीवन की प्रॉब्लम्स का भी अंत होता है। कुछ बड़ी प्रॉब्लम आपकी हो, आपकी फैमिली की हो, कोई लीगल ट्रबल हो, पैसा रुका हुआ हो, खर्चे अनियमित हो रहे हो, इन सब चीज़ों में भी आपको लाभ मिलेगा। और जैसा मैंने कहा ना थोड़ी देर पहले कि एक नई विचारधारा आपकी उत्पन्न होगी। आप धीरे धीरे रियलाइज़ करेंगे, शायद अभी नहीं लेकिन 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, कि हाँ क्या मेरा कहने का मतलब है। क्योंकि ये एक ट्रांजिशन फेज होता है जहाँ पे आपको बहुत कुछ नया अनुभव होगा और उसके माध्यम से आप जीवन में आगे अवश्य बढ़ेंगे। जीवन में अंतराल पे हमें आत्ममंथन करना चाहिए।
और ये मेरे हिसाब से आत्ममंथन का बहुत अच्छा समय आपके लिए दिख रहा है। क्योंकि शनि लाभेश भी है और त्रिकोण में बैठे हैं मंगल से, और मंगल धनेश है, कहीं ना कहीं आपको अपने होराइजन्स को, अपने बाउंड्रीज को बढ़ाने का मौका मिलेगा धन प्राप्ति के मामले में। अब बात करते हैं मंगल की दृष्टियों की। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी 4, 7 और 8, चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि होती है मंगल की, ये 3 दृष्टियां होती है। तो चौथी दृष्टि पड़ेगी सप्तम पर। अच्छा क्या हो सकता है? बिजनेस, कारण धनेश है, भाग्येश है, सप्तम को देख रहे हैं, बिजनेस का भाव है, नीच के शुक्र है, नीच का घर अब पैसा बहुत देता है, और शुक्र आपके लग्न में उच्च के होते हैं। मैंने कई बार ये सूत्र बताया है कि जो भी ग्रह आपके लग्न में उच्च का होता है वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा। ज्योतिष में कई एक्सेप्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई ज्योतिष अगर 6 महीने पढ़ेगा वो बोलेगा हाँ शुक्र तो अष्टमेश है भैया, बहुत बुरा रिजल्ट देंगे मीन के लिए। नहीं, तभी मैं हमेशा कहता हूँ कि 3 दिन में, 1 दिन में वेबिनार से ज्योतिष नहीं सीखी जा सकती। जो भी ग्रह आपके लग्न में उच्च का होगा वो आपको अच्छा प्रभाव देगा। ये ज्योतिष का एक एक्सेप्शनल नियम है। तो यहाँ पे आपके सप्तम में है तो बिजनेस में अचानक से पैसा, रुका हुआ पैसा वापस आएगा। ध्यान क्या देना है, नीच के हैं तो ओवर एक्सर्ट मत कीजिएगा अपने आप को, किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। कुछ लोग नाम खराब करने का प्रयास करेंगे, स्पेशली अगर बहुत बड़ा आपका बिजनेस है, कॉम्पिटिटर्स आपके बहुत है, तो नाम खराब करने का प्रयास करेंगे। तो उन सब चीज़ों से बच के रहना है, लेकिन धन आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। शुक्र क्योंकि सप्तम से दूसरे के स्वामी भी हैं तो धनस्थान बन जाता है वहाँ से, और मंगल धनस्थान के स्वामी है और आपके लिए योग कारक है। अगर बिजनेस में थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया था तो बदलाव का मौका आएगा। केतु के साथ है कि तो चेंजेस आपको अपने बिजनेस, जैसे मैंने भी कहा ना कि होराइजन्स को, अपने बाउंड्रीज को बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो एक करियर, बिजनेस में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट दिख रहा है। कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा, बिजनेस की स्किल्स को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा, बिजनेस में नए प्रोडक्ट, नई सर्विसेज, इन सब चीज़ को ऐड ऑन करने का मौका मिलेगा, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का मौका मिलेगा। तो ये अच्छा है। बुरा क्या है? मैरिड लाइफ। मैं पहले ही बता चुका हूँ, मीन वालों के लिए अभी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। केतु सप्तम में ऑलरेडी बैठे थे, अब रही कहीं कसर किसने पूरी कर दी? शुक्र महाराज ने। क्यों? नीच के हो गए, मैरिड लाइफ के कारक है, और केतु के साथ बैठ गए, और मंगल की दृष्टि आ गई। तो मंगल क्या है? वो एग्रेशन है, और यहाँ पे मंगल दोष बना रहे हैं। तो आप देखेंगे जिनकी मैरिड लाइफ ठीक ठाक थी उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी। उसमें क्या आ सकता है? ईगो क्लैशेस, इन लॉज के कारण प्रॉब्लम और आर्ग्यूमेंट्स। लेकिन जिनकी मैरिड लाइफ बहुत ख़राब चल रही थी, कुंडली में योग ही बहुत ख़राब है, कुंडली मिली नहीं हुई, कुंडली कंपैटिबल नहीं है। मैं कई बार लोगों को बताता हूँ, कंपैटिबिलिटी के लिए आते हैं कुंडली मिलान के लिए, कि गुण मिलान के सबसे कभी भी कुंडली नहीं मिलानी चाहिए, मतलब कि वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, गुण मिलान आपका ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं कुंडली मिलान में। तो यहाँ पर अगर कुंडली नहीं मिली हुई, प्रॉब्लम्स आ रही हैं ऑलरेडी, दशा अच्छी नहीं चल रही, तो इवन आप देखेंगे मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम और बढ़ेगी। डाइवोर्स के चांसेस भी बन जाते हैं, और अचानक से चीज़ें डाइवोर्स की तरफ जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि नहीं भूलना चाहिए कि मंगल का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर रहेगा 20 अक्टूबर तक, और अगले महीने यानी कि सितंबर में बुध यहाँ पर आ जाएंगे, जो सरकारी कार्रवाई, अदालती कार्रवाई स्पेशली उनके कारक होते हैं, और सूर्य भी यहीं पर होंगे अगले महीने सितंबर में। तो ये हम तो अक्टूबर तक की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली हैं। तो थोड़ा सा उस पर ध्यान देंगे तो अच्छा है, और बाकी ठीक है। एक बैलेंस लाने की कोशिश कीजिएगा। नीच का ग्रह सप्तम में केतु है, मंगल का प्रभाव, जीवन थोड़ा सा इम्बैलेंस सा हो जाएगा, तो उस पर ध्यान देंगे तो अच्छा है। मंगल की 7वीं दृष्टि रहेगी आपके 10वें भाव पर, ये ठीक है, कोई बुरा नहीं है। वो जो मैंने कहा था कि वो एक अथॉरिटी मिस करेंगे, स्पेशली जो बड़ी पोस्ट पे हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत ज़्यादा होगी, लेकिन धनस्थान के स्वामी है तो जॉब में पैसा बढ़ेगा। नवम के स्वामी है, भाग्य का साथ मिलेगा, और 10वें से 12वां है, जो लोग ट्रांसफ़र आदि का, डिपार्टमेंटल चेंजेस का मौका ढूंढ रहे थे, पोर्टफोलियो अपना प्रोफाइल चेंज करना चाहते कार्य क्षेत्र में, कोई नया प्रोसेस आप ज्वाइन करना चाहते थे, या अचानक से आपको कोई नया प्रोसेस ज्वाइन करना पड़े, उनके लिए अच्छा है। और मंगल क्योंकि 10वें घर को देख रहे तो ऊर्जा आदि रहेगी, लेकिन गुस्से से बचिएगा, क्योंकि दूसरे घर के स्वामी है, कभी कभी वाणी में तीक्ष्णता आ जाती है मीन वालों की, और यहाँ पे 10वें घर को देख रहे हैं तो एग्रेशन कार्य क्षेत्र में, और क्योंकि 8वीं दृष्टि से लाभ स्थान को देख रहे हैं। अब ये बहुत अच्छा है। कारण क्या है? मंगल क्या है? धनेश है, लाभ स्थान को देखेंगे, ये अपने आप में धन योग
और लाभ योग होता है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, इन दो स्थानों का मिलन किसी भी प्रकार से धन देता है। अब ये तो है ही, मंगल आपके जिस भाव को देख रहे हैं वो मंगल की उच्च की राशि है मकर, तो ये और भी अच्छा है आपके लिए, यानी कि पैसा बहुत तेज़ गति से आएगा। आप देखेंगे अगर कुछ स्लो डाउन, अब जैसे अगर हम देखें तो बुध आपके सप्तम के स्वामी, जो बिजनेस करते हैं, हो सकता है जुलाई का महीना अगस्त का महीना थोड़ा लो रहा हो, बुध वक्री भी हो गए, पतित भी हो गए, आपके लाभ स्थान के स्वामी वक्री चल रहे हैं, तो जुलाई अगस्त पैसा थोड़ा सा लो आ रहा होगा। लेकिन जैसे ही ये मंगल का गोचर होगा, सामान्य जो चल रहा था, आपका बिजनेस चलता था, वापस वैसा ही होगा, बल्कि उससे तेज़ गति से बढ़ेगा, इच्छाओं की पूर्ति होगी, रुके काम आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छा है। बस ध्यान ये देना है, मंगल और शुक्र जब भी इनका प्रभाव 11वें पे होता है ना, तो व्यक्ति की इच्छाएं ऐसे तेज़ गति से बढ़ती है ना कि कंट्रोल नहीं होती, और इच्छाओं का वेग बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं संभाल पाए, तो हम और आप क्या लोग क्या चीज़ है। तो थोड़ा सा अपने इच्छाओं पर कंट्रोल करेंगे तो अच्छा है। ओवरऑल अच्छा दिख रहा है, जो भी नेगेटिव कहा ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है, करियर आदि के बारे में बता ही दिया। स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है, क्योंकि आपके लिए अगर हम देखें तो जो मंगल का प्रभाव है, मंगल आपके पंचम से केंद्र के स्वामी है, कर्म के स्वामी है, और वो आपके पंचम से सप्तम को देख रहे हैं, यानी कि स्टूडेंट्स को कई कार्यों में पूर्णता प्राप्त होगी। सेहत की बात करें, सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंट, हृदय संबंधित रोग किसी को भी है आप में से, कोई भी बड़ी प्रॉब्लम छोटी प्रॉब्लम, बहुत केयरफुल रहेगा, स्ट्रेस नहीं लेना, एग्जर्ट नहीं करना, दवाइयाँ हैं अगर आपकी कोई चल रही तो दवाइयों को लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। दूसरा, इंजरी के योग है, स्पेशली एक्सीडेंट के योग है। इसके अलावा किडनी, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम, लोअर बैक में दर्द, जोड़ों का दर्द, ये सब आपको तंग कर सकता है, बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। उपाय के स्वरूप में क्या करना है आपको, एक जटा वाला नारियल लेना है, 3 बार कलावे से बांध के चंदन का तिलक लगाना है, बजरंगबली को मिश्री का और गुड़ का भोग लगाना है, और किसी भी लाल रंग की मिठाई का भोग लगाना है, गुलाब के पुष्प अर्पण करने हैं, और हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ करके बजरंगबली के मंदिर में कुछ दक्षिणा भी अर्पण करके आनी है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।